हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपके साथ एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कशन करने आया हूँ। तो जैसे कि आप सभी लोग ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं कि आपको जॉब करनी चाहिए या पीएचडी करनी चाहिए, या आपका सीएसआर नेट जीआरएफ हो चुका है, गेट हो चुका है, पर अब आपको समझने नहीं आ रहा कि आपको इसके थ्रू पीएचडी में जाना चाहिए या इसको अपने सीवी में जोड़ के एक अच्छी जॉब ले लेनी चाहिए। तो आज मैं आपके इसी कन्फ्यूज़न के रिगार्डिंग ये वीडियो लाया हूँ, जिसमें मैं आपको कुछ फैक्टर्स बताऊँगा जो आपको हेल्प करेंगे ये जानने में कि आपको क्या करना चाहिए और क्या आपके लिए सही रहेगा, चाहे वो पीएचडी हो या जॉब। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं उन फैक्टर्स की बात करूँगा जो अगर आपके साथ है तो मुझे लगता है आपको पीएचडी की तरफ जाना चाहिए। में सबसे पहला और सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो है रिसर्च ओरिएंटेड माइंड। देखिए, अगर आपका रिसर्च ओरिएंटेड माइंड है और आप रिसर्च करना चाहते हैं, तब तो मैं आपको यही कहूँगा आप पीएचडी की तरफ जाएं। चाहे आपको थोड़ा लेट हो जाए या मतलब आपको सीएसआर नेट ना हो तो आप कोई प्रोजेक्ट ज्वाइन कर लीजिए, या आप थोड़ा सा वेट करके 3-4 महीने फिर उसके बाद जीआरएफ निकाल लीजिए, या आप गेट के थ्रू एडमिशन लेके आप पीएचडी में एडमिशन ले लीजिए। पर आप पीएचडी करिए अगर आप थोड़ी सी भी अच्छा रिसर्च करना चाहते हैं या आप स्टार्टिंग से रिसर्च ही करना चाहते थे। क्योंकि देखिए, रिसर्च में इंडिया में बहुत ही कम लोग हैं और इनफैक्ट बहुत अच्छी रिसर्च करने वाले तो और कम हैं। इसलिए मैं आपको कहूँगा अगर आपका मन है रिसर्च करने का तो मुझे लगता है आप अच्छा भी करेंगे, और अपनी मर्जी से रिसर्च में जाना एक बहुत बड़ी बात है। सेकेंड, देखिए, अगर आप एकेडमिक्स में ही रहना चाहते हैं या मतलब आपने इसी लाइन को चुना है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने, आप पे पीएचडी की डिग्री हो, या आप कॉलेज लाइफ को ही जीना चाहते हैं और या एकेडमिक्स से जुड़ा रहना चाहते हैं हमेशा, तब भी मैं आपको कहूँगा आप पीएचडी कर लीजिए। क्योंकि देखिए, पीएचडी में ही आप एकेडमिक्स से जुड़े रहेंगे और आगे भी जो आपको जॉब मिलेगी वो एकेडमिक्स से ही रिलेटेड ज़्यादा मिलने के चांसेस। थर्ड, देखिए, अगर आपके पास टाइम है और आप अपने लाइफ के 5 ईयर्स मिनिमम और 5 to 7 ईयर्स भी कह सकते हैं, अगर आप दे सकते हैं और वेट कर सकते हैं जॉब के लिए, एक किसी अच्छी जॉब के लिए, और जो वर्थी भी है, अगर मुझे लगता है आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं तो उसमें आपकी सैलरी भी अच्छी होती है और जॉब भी मतलब बहुत फ्लेक्सिबल होती है या स्टेबल होती है। तो अगर आप उस जॉब के लिए वेट कर सकते हैं 5 to 7 ईयर, तो तब भी मैं आपको कहूँगा आप पीएचडी कर लीजिए। तो पीएचडी यहाँ पे बहुत बड़ा फैक्टर बन जाए। फोर्थ, देखिए, अगर आपका ड्रीम है आपने नाम के आगे डॉक्टरेट लगाने का, या आपका ड्रीम है आप सबसे ज़्यादा पढ़ें अपने ख़ानदान में, या आप लाइफ में सबसे अच्छा करें और ख़ुद को प्रूव करें किसी सब्जेक्ट में, तो तब भी मैं आपको कहूँगा आपको पीएचडी करनी चाहिए। क्योंकि पीएचडी से आप पूरे सब्जेक्ट को मुझे लगता है समझ लेते हैं और आपका जो एक सपना होता है किसी सब्जेक्ट को परस्यू करने का वो पूरा हो जाता है। तो पीएचडी एक बहुत ही बेटर ऑप्शन है। क्योंकि देखिए, अगर आपको जॉब करनी है तो आप पीएचडी के बाद भी कर सकते हैं, और अगर आपको टीचिंग में जाना है तो भी आप पीएचडी के बाद जा सकते हैं। पर हाँ, अगर आपको कोई सब्जेक्ट पूरा आता है और अपने नाम के आगे आपको डॉक्टर लगाना है तो तब तो आपको पीएचडी करनी ज़रूरी ही है, पर करना तभी जब भी आपका ड्रीम हो। लास्ट पॉइंट ये मैं कहूँगा उन बच्चों से, देखिए, अगर आपकी एज 23 से 25 के बीच में है तो तब भी मैं आपको कहूँगा आप पीएचडी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, इस एज में अगर आप पीएचडी कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप जल्दी से जल्दी पीएचडी को ख़त्म करेंगे और जल्दी से जल्दी आप सही टाइम पे लग भी जाएंगे। क्योंकि देखिए, जनरली होता क्या है कि ज़्यादा एज हो जाती है, इसीलिए बच्चे पीएचडी से डरते हैं। पर हाँ, अगर आपकी एज 22 के 25 के बीच में है तो भी मेरे को लगता है कि इतनी एज नहीं हुई है कि आप पीएचडी नहीं कर सकते, तब आप पीएचडी कर लीजिए और उसके बाद भी आपको उतनी बेटर ऑप्शन मिलेंगे जितने अभी आपको मिल रहे हैं, या उससे भी ज़्यादा आपको मिलेंगे, और साथ में ये भी होगा कि एक डिग्री आपके पास होगी। ये कुछ फैक्टर थे जो मैंने आपको बता दिए कि आपको कब पीएचडी करनी चाहिए। अब बात करते हैं उन फैक्टर्स में कि कब आपको जॉब करनी चाहिए या पीएचडी के बारे में आपको नहीं सोचना चाहिए। फैक्टर तो यही है, देखिए, अगर आपको जल्दी जॉब चाहिए और जल्दी लाइफ में सेटल होना है 2 से 3 साल में, तो देखिए आप पीएचडी मत करिए। क्योंकि पीएचडी में मिनिमम से मिनिमम आपको 5 ईयर्स लगेंगे सेटल होने में, अगर आप जल्दी पीएचडी भी कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट को क्रैक करते हैं तो तब भी आपको 5 ईयर मिनिमम लग जाते हैं। तो तब मैं आपको यही कहूँगा अगर आपको जल्दी जॉब चाहिए तो आप पीएचडी मत करें। सेकेंड, देखिए, अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आप पीएचडी के साथ कर लेंगे, तो तब भी मैं आपको कहूँगा आप पीएचडी बिल्कुल मत कीजिए। देखिए, बहुत ही मुश्किल होता है कि आप पीएचडी के साथ किसी भी टाइप के प्रिपरेशन को परस्यू कर पाएँ। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगा आप तब भी पीएचडी ना करें अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं साथ में गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर लूँगा और अभी कुछ नहीं है तो पीएचडी में ज्वाइन हो जाता हूँ, तो तब भी ये गलती ना करें। आप सिर्फ
एक ही चीज़ में फोकस करें, क्योंकि देखिए अगर आप एक ही चीज़ में फोकस करेंगे तो आप साल भर में इसको क्रैक कर लेंगे। पर हाँ, अगर आप दो दो तीन तीन चीज़ों को एक साथ लेके चलेंगे तो शायद आप दोनों में ही अटक जाएं और इतना अच्छा किसी में भी ना कर पाएँ। थर्ड, देखिए अगर आपको रिसर्च में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है या बिल्कुल भी आपको रिसर्च पसंद नहीं है तो तब भी मैं आपको कहूँगा देखिए आप पीएचडी ना करें। मतलब आप ऐसा मत करें कि सब कर रहे हैं तो आप भी पीएचडी की तरफ चले जाएं और आप पीएचडी करने लग जाएं। आप तभी पीएचडी करें जब आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट हो रिसर्च में। फोर्थ पॉइंट है, देखिए अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपको पीएचडी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए तो तब भी मैं आपको कहूँगा आप प्लीज़ आप जॉब कर लीजिए। मतलब आप जॉब कम से कम ट्राई कर लीजिए, यानी आप 1 साल या 2 साल कम से कम जॉब करके देखें और उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपको पीएचडी की तरफ जाना चाहिए या नहीं। क्योंकि देखिए अगर आप जॉब करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि आपको ये जॉब करनी थी या नहीं करनी थी। और दूसरा, जॉब में ये है कि आपको पैसे भी मिलेंगे तो कम से कम आपके साल ख़राब नहीं होंगे। मतलब लेटर सपोज आप पीएचडी करते हैं और पीएचडी में आपको 2 साल बाद या 1 साल बाद लगता है कि आपको नहीं करनी, तो आपका साल ख़राब होएगा पूरा। और स्टार्टिंग में तो पीएचडी में पैसे भी 8 से 9 महीने में मिलते हैं या 6 मंथ तो मिनिमम लग जाते हैं। तो इससे यही होगा कि आप एक तो फ्रस्ट्रेट भी होंगे और आपके पास पैसे भी नहीं होंगे, आपका टाइम भी जाएगा और दूसरी चीज़ आप फीस भी भरेंगे, कहीं एडमिशन लेंगे पीएचडी में तो आपकी जेब से पैसे भी जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको यही कहूँगा आप पहले जॉब कर लें अगर आप पीएचडी के थोड़ा सा भी कंफ्यूज हैं, और उसके बाद ये डिसाइड करें कि आपको पीएचडी करनी है या नहीं। फिफ्थ पॉइंट है, देखिए अगर आप फाइनेंशियल असिस्टेंट के लिए पीएचडी कर रहे हैं तो तब भी मैं आपको कहूँगा देखिए आप पीएचडी बिल्कुल ना करें। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं तो तब भी आप जॉब ही करें, क्योंकि अगर पीएचडी में आप देखेंगे तो 5 ईयर तक पीएचडी में लगभग कांस्टेंट पैसे ही मिलते हैं और वो इतने ज़्यादा भी नहीं होते कि उससे आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो तब मैं आपको यही कहूँगा कि आप जॉब करें, क्योंकि देखिए जॉब में भले ही स्टार्टिंग में क्या पता आपको कम मिले, जनरली वैसे होता नहीं, बराबर ही पैसे मिल जाते हैं जितने पीएचडी में मिलते हैं। पर अगर आपको कम भी मिलते हैं तो आप 5 साल में मुझे लगता है ज़्यादा ग्रोथ कर लेंगे एज़ कम्पेरिजन टू पीएचडी। और सेकंड, पीएचडी में आपको फ़ीस भी भरनी होती है, तो अगर आईआईटी इन सब में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे फ़ीस भी बहुत ज़्यादा होती है। तो वैसे भी आपके पास कुछ बचता नहीं है, तो तब मैं आपको यही कहूँगा आप जॉब को ही प्रेफर करें। तो ये कुछ फैक्टर थे मेरी तरफ से जो मुझे लगता है आपको हेल्प करेंगे आप डिसीजन लेने में कि आपको पीएचडी करनी है या नहीं, या आपको जॉब करनी चाहिए या नहीं। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।